नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुंडली की विवेचना करना, कुंडली का विश्लेषण करना, ये दुर्लभ कार्य है और बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही हम उपयुक्त भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वैदिक सूत्र और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके माध्यम से हम कुंडली की विवेचन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज आपके लिए 500 सूत्रों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं। कुंडली का विश्लेषण करते समय सर्वप्रथम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और उससे सभी संबंधित वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। कुंडलियों के अध्ययन के पश्चात दशाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दशाओं से जातक के जीवन का रुझान मालूम होता है। जातक को यदि शुभ दशाओं की प्राप्ति होती है तो जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है, और यदि त्रिक भावों या अशुभ दशाओं की प्राप्ति होती है तो जातक को जीवन में अधिक परेशानियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि दशाओं से ही हम व्यक्ति के घटनाओं के बारे में, उनके आने वाले फलों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लगन कुंडली में उच्च व स्व राशि के ग्रहों को देखना चाहिए। लगन को प्रभावित करने वाले शुभ व अशुभ ग्रह और दृष्टि ध्यान पूर्वक स्टडी करनी चाहिए। लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। यदि लग्नेश केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो शुभ प्रभाव देता है, और इसके विपरीत त्रिक भावों में हो तो अशुभ प्रभाव देता है। लग्नेश यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो जातक धनी और भाग्यवान होता है। उच्च पद, वाहन सुख, जमीन जायदाद, स्त्री सुख, पुत्र सुख और जीवन में अनेक प्रकार के सुखों में वृद्धि करता है। लग्नेश एकादश भाव में हो तो आयु में वृद्धि करता है और लाभ प्राप्ति के साधन भी अधिक हो जाते हैं। मित्रों, 6, 8, 12 भावों को हम त्रिक भाव कहते हैं। यदि लग्नेश त्रिक भाव में स्थित हो तो जातक रोगी, शत्रुओं से युक्त, संघर्षपूर्ण और अधिक धन व्यय करने वाला होता है, और उसका अधिकांश जीवन संघर्ष और बाधाओं से भरा होता है। लग्न और लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की युति से जातक निरोगी रहता है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि और युतियों से स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। लग्न और लग्नेश यदि पाप कर्त्री हो तो जातक अल्पायु होता है। लग्न से द्वितीय तथा द्वादश भाव में स्थित पाप ग्रह पाप कर्त्री योग बनाते हैं। हमारी राशि कौन सी है और चंद्रमा कुंडली पर किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, इसका अध्ययन भी कुंडली के विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव और दृष्टि है और वो कहां पर स्थित है, उसके फल स्वरूप चंद्रमा का प्रभाव शुभ और अशुभ निर्धारित होता है। कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के योगों का अध्ययन करना चाहिए। अधिक योग वाली कुंडली अपने अपने घटनाक्रम के समय शुभ फल प्रदान करती है। मित्रों, यदि हमारी कुंडली में राजयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं तो हमारा कुंडली एक बल स्वरूप अपनी दशाओं में अच्छे फल प्रदान करता है। मुख्यतः कुंडली में राजयोग, विपरीत राजयोग, धन योग, महायोग, महाभाग्य योग, पंच महापुरुष योग, गज केसरी योग और केमद्रुम योग इत्यादि को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। मित्रों, कुंडली का विवेचन करते समय हमें केंद्र और त्रिकोण भाव का अध्ययन करना चाहिए। पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। पहला, पांचवां और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। यदि इन भावों में शुभ ग्रह स्थित है तो जातक का भाग्योदय होता है और उसे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली के केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह और त्रिशदाय भावों में तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर को हम त्रिशदाय भाव बोलते हैं। यदि अशुभ ग्रह है तो जातक को समृद्धि तथा उन्नति की ओर ले जाते हैं। यदि कुंडली में स्थित शुभ ग्रहों के नक्षत्र अपने ही नक्षत्रों में हो या अनुकूल नक्षत्र में हो तो अपनी दशा और अंतरदशा में शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। कुंडली के भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं, और यदि भाव और भावेश का संबंध अच्छा हो तो भाव बली बनता है, और भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भाव के फलों में वृद्धि करती है। यदि किसी भाव के दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ कर्तृ योग बनता है, जिससे भाव के शुभ बलों में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार इन भावों में अशुभ ग्रह बैठे हों
तो पाप कर्तृ योग बनता है, जिससे अशुभ फलों में वृद्धि होती है। भावेश और भाव के स्थायी कारकों में अगर अच्छा संबंध हो तो भाव बहुत बली हो जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। लग्न की राशि को देखना चाहिए, उसके प्रकृति, वर्ण, सम है या विषम है, स्त्री पुरुष है और उसके क्या क्या तत्व है। इसी प्रकार से चंद्र राशि की भी गणना करनी चाहिए। यह कुंडली के विवेचन करते समय बहुत लाभप्रद होता है। लग्न की राशि चर, स्थिर या द्विस्वभाव हो तो जातक के स्वभाव और स्वरूप इससे देखे जा सकते हैं। चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर से बनती है। स्थिर राशि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ से। द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन से कहलाती है। लग्न व चंद्र राशि के तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। प्राय 4 प्रकार के तत्व होते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। भावों के अष्टक वर्ग के बिंदुओं का अध्ययन करके भावों के बल को जानना चाहिए। कौन सा भाव कितना बली है। यदि अष्टक वर्ग के बिंदु 28 या 28 से अधिक हो तो भाव बली होता है। 24 बिंदु या 24 से कम होने पर भाव निर्बली हो जाता है। कुंडली में ग्रहों का बल जानने के लिए सभी ग्रहों का षटबल देखना चाहिए कि षटबल बली है या निर्बली है। इससे ग्रह के बल की गणना की जा सकती है। यदि कोई ग्रह शुभ, केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव, द्वितीय भाव का स्वामी हो तथा अशुभ भाव 3, 6, 8, 12 का स्वामी हो तो अपनी मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में होगी उसी के अनुसार जातक को फल प्राप्त होते हैं। भावात भावम नियम की स्थिति को भी अध्ययन करना चाहिए। यदि भाव का स्वामी भाव से उतनी ही दूरी पर स्थित हो तो नियम अनुसार भाव के कारक तत्वों के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। स्थायी कारक से उतरे भाव आगे के भाव का अध्ययन करना चाहिए। जैसे पिता के लिए सूर्य से नवम, माता के लिए चंद्र से चतुर्थ, भाई बहन के लिए मंगल से तृतीय और संतान पक्ष के लिए बृहस्पति से पंचम भावों का अध्ययन करना चाहिए। ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणी देश काल पात्र नियम के अनुसार ही करना चाहिए। देश काल पात्र का नियम बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वैदिक ज्योतिष नियम अनुसार लग्नेश सदा पवित्र होता है, चाहे वह अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो। इसी प्रकार त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम भावों के स्वामी सदा शुभ फल प्रदान करते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भावों में ही क्यों ना हो। त्रिक भावों के स्वामी जिन भावों में स्थिर होते हैं उन भावों के फलों का नाश करते हैं और त्रिक भावों की दशाएं अशुभ फल प्रदान करती हैं। शुभ भावों के स्वामी त्रिक भाव से संबंधित भावों के शुभ फलों में कमी करते हैं। अष्टम भाव ग्रह रहित रहना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव में स्थित ग्रह तथा अष्टमेश छिद्र ग्रह कहलाते हैं और छिद्र ग्रह सदा अशुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ ग्रह अपनी नीच राशियों में तथा पाप ग्रहों की राशियों में अत्यधिक बुरे प्रभाव देते हैं और अपनी दशाओं में संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों भरा जीवन प्रदान करते हैं। किसी भी भाव के फलों का अध्ययन करने के लिए भाव, भावेश और कारक को देखना होता है। यदि यह उच्च के हैं, स्वराशि है, मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण में स्थित है, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ कर्तरी हो तो भाव के फलों में शुभता बढ़ जाती है। यदि भाव, भावेश व कारक निर्बली हो या नीच राशि में स्थित हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, पाप ग्रहों की दृष्टि से युति हो या पाप कर्तरी हो तो भाव संबंधी अशुभता का फल प्राप्त होता है। किसी भी भाव का स्वामी यदि भाव से द्वादश भाव में स्थित हो तो भाव के कारक तत्वों को हानि प्रदान करता है क्योंकि द्वादश भाव हानि का होता है। जैसे लग्नेश द्वादश भाव में शरीर की हानि करता है तथा प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण जातक रोगी हो जाता है। मित्रों, आज बहुत सारे नियमों और सूत्रों का हमने अध्ययन किया। 500 सूत्रों की श्रृंखला आपके सामने अगले पार्ट्स में लेकर आ रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।